जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं दी ओनली पॉजिटिव, केवल सकारात्मक, और मैं हूं सुनील यादव। और हमारे खास शो का नाम है, जैसा कि आपको पता है, कि सफलता यूं ही नहीं मिलती। दोस्तों, यदि आप अपने जॉब से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप क्या करते हैं? आप में से अधिकांश लोग रिस्क ना लेते हुए वही कार्य जिंदगी भर करते रहते हैं और जिंदगी भर परेशान भी होते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि काश मैं वो कर लेता जो मैं करना चाहता था। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सफल होने के बाद भी मनचाहा जॉब करने के लिए रिस्क लेते हैं और सफल भी होते हैं। तो आइए सुनते हैं ऐसे ही मनचाहा कार्य कर रहे नर्मदापुरम जिले के पुलिस अधीक्षक गुरुकरण सिंह जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सभी को नमस्कार। मेरा नाम गुरुकरण सिंह है। वर्तमान में मैं एसपी नर्मदापुरम के पद पर पदस्थ हूँ। आप सबसे आज मैं अपने ज़िंदगी के सफ़र के बारे में कुछ चीज़ें साझी करूँगा। मेरा जन्म जो है वो चंडीगढ़, यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, वहाँ हुआ। और मैं एक लौता बच्चा हूँ अपने माँ बाप का। और मेरे पिताजी जो है वो शासकीय सेवा में थे और मेरी माताजी भी शासकीय सेवा में थी, और दोनों वर्तमान में अब रिटायर हैं। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो सारी चंडीगढ़ में हुई। चंडीगढ़ के एक स्कूल में मैंने पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक पढ़ाई की। उसके बाद 2 वर्ष में और एक सरकारी स्कूल में रहा। इसके बाद मेरा जो इंटरेस्ट है वो मेडिकल परीक्षा की तरफ गया, और मैंने 11वीं क्लास में मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी शुरू की। सौभाग्यवश मेडिकल एंट्रेंस में मेरा चयन हुआ और मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ में एडमिशन प्राप्त करने का मौका मिला, जहां मैंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई की। लगभग 6 साल वहां पढ़ाई की। इसके बाद मैं पढ़ाई और करता रहा। कुछ समय मैं पीजीआई भी रहा। और इसके बाद मुझे लगा कि जो सेवा करने का मौका शासकीय सेवा में मिलेगा, उच्च शासकीय सेवा में मिलेगा, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक प्लेटफॉर्म होता है। और इससे पहले भी मैं मेडिकल की तैयारी करने से पहले भी मेरा जो इंटरेस्ट है वो सिविल सर्विसेज की ओर बना रहता था। मैं उस संबंध में कुछ लोगों से पूछता रहता था, कुछ तैयारी करता रहता था। और जब ये मौका आया डिसाइड करने का कि अब सिविल सर्विसेज की परीक्षा देनी है, तो अपने माता पिता से बात करके और सभी दोस्तों मित्रों से बात करके ये मैंने फैसला लिया कि मुझे इसमें जाने का प्रयास करना चाहिए। मैंने पहला प्रयास किया और मेरी जो सिलेक्शन है वो पहले प्रयास में हुई। मुझे भारतीय रेल लेखा सेवा में काम करने का मौका मिला सन 2011 में। और मैं उसकी ट्रेनिंग के पश्चात मैं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर और जोधपुर, वहाँ मुझे काम करने का मौका मिला। इसी दौरान जैसा मैंने बताया, चूँकि इंटरेस्ट शुरू से फोर्सेस में जाने का रहा, और जैसा कि आप लोग काफ़ी लोग आप समझ पाएंगे कि एक यूनिफॉर्म का जो चार्म होता है वो एक अलग होता है। तो इसी चार्म को देखते हुए मेरी इच्छा थी कि मैं भी वो यूनिफॉर्म पहनूं और मुझे भी मौका मिले यूनिफॉर्म पहनने का। तो मैंने फिर से अटेम्प्ट किया, और सौभाग्यवश मेरा इस अटेम्प्ट में मेरा रैंक और अच्छा आया, और मुझे भारतीय पुलिस सेवा में मेरा चयन हुआ। और इसके पश्चात मुझे मध्य प्रदेश काडर अलॉट हुआ। इसकी ट्रेनिंग जैसे मैंने ज्वाइन की राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी हैदराबाद में। ट्रेनिंग जो यूनिफॉर्म फोर्सेस की रहती है वो काफ़ी, जैसा आप सब लोग परिचित भी होंगे, टफ रहती है। करीब 1.5 साल की ट्रेनिंग रहती है, जिसमें फिजिकल ट्रेनिंग भी रहती है और जो अपनी क्लासरूम ट्रेनिंग है वो भी रहती है। ये ट्रेनिंग कंप्लीट करने के पश्चात पहली बार मैं सन 2015 में मध्य प्रदेश काडर में आया, और मेरी जो पदस्थापना है वो सहायक पुलिस अधीक्षक रीवा के तौर पर की गई।
जहां मैं कुछ समय रहा। इसके बाद मेरी जो ट्रांसफ़र है वो इंदौर कर दी गई और इंदौर में मैं CSP सराफा और CSP विजयनगर के पद पर पदस्थ रहा। इसके पश्चात मेरी ट्रांसफ़र एडिशनल SP सतना के रूप में हुई, जहां मैंने काम किया और इसके पश्चात मैं भिंड गया एडिशनल SP बन के। और उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग जो है SP नरसिंहपुर की गई। वहाँ मैं करीब 1.5 साल SP रहा और उसके बाद मैं SP साइबर भोपाल बन के आया। बीच में बहुत अल्प समय के लिए मैं SP दतिया होकर भी गया और पिछले 7 महीनों से लगभग मैं SP नर्मदापुरम के पद पर पदस्थ हूँ। तो ये मेरी एक छोटी सी कहानी रही जो बचपन से लेके अब तक। आप सभी से अभी मैंने अपनी लाइफ की ये छोटी सी कहानी शेयर की। आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि किसी भी पद पर पहुँचने के लिए या किसी भी उच्च सेवा में आने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप सभी परिचित होंगे और हो सकता है किसी मौके पर आपका मनोबल गिरे, किसी समय आपको लगे कि नहीं मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ या जो आपको लगे किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही है। पर मैं आप सभी से एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेहनत की हुई कभी खाली नहीं जाती है। अगर आपने मेहनत की हुई है तो उसका परिणाम आपको एक ना एक समय, हो सकता है उस समय ना मिले, पर उसका परिणाम आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आपने मेहनत से पढ़ाई की है, दिल लगाकर पढ़ाई की है, ईमानदारी से पढ़ाई की है, तो कभी ना कभी आपको इसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। और जो आपके सहयोगी हैं, आपके मित्र हैं, जो आपसे पहले हो सकता है कि जिन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली हो या आगे बढ़ गए हों, आपको हताश होने की कभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म, जो मौका सेवा करने का इन सर्विसेज में आपको मिलेगा वो निश्चित ही किसी और प्लेटफॉर्म में उपलब्ध नहीं है, जहां आप इतने वास्ट लोगों को और इतने बड़े स्तर पर आप हर आदमी की ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं। तो ये जो मौका है ये आपको इसकी तैयारी के बाद मिलेगा। आप सभी मेरे इस छोटे से कहानी से आपको प्रेरणा मिली होगी, मेरा ये मानना है और मेरी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।